हेलो दोस्तों, सहारा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से एक नए टॉपिक के रूप में बात करते हैं। टॉपिक है विश्व के प्रसिद्ध व्यक्ति। चलिए शुरू करते हैं। भास्कर फर्स्ट। ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त के समकालीन और गुप्त काल के खगोल शास्त्री। भास्कर भारत के दूसरे सैटेलाइट का नाम इनके नाम पर रखा गया है। भास्कर सेकेंड 12वीं सदी के गणितज्ञ और प्रसिद्ध खगोल शास्त्री। इनका नाम भी भारत के तीसरे सैटेलाइट से जुड़ा है। भगत सिंह एक देश प्रेमी और क्रांतिकारी भारत जिन्हें शहीद-ए-आजम के नाम से भी जाना जाता है। वे सुखदेव और राजगुरु के साथ 23 मार्च 1931 को शहीद हुए थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1891 से 1956 भारतीय संविधान के जनक। वे भारत के प्रसिद्ध न्यायविद भी थे। दलितों को मुक्ति दिलाने वाले और सामाजिक न्याय के प्रचारक थे। नेहरू के समय में केंद्रीय मंत्री थे। 1990 में भारत रत्न से सम्मानित। इनका स्मरण प्रायः एक योग्य न्यायविद, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक लेखक और शिक्षाविद के रूप में किया जाता है। कैप्टन जेम्स कुक 1728 से 79 तक। वह महान नाविक और अन्वेषक था। उसने अपने जहाज इन्वेयर 1768 से 71 से न्यूजीलैंड और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की। अपनी दूसरी यात्रा में वे अंटार्कटिक तक पहुंच गया और अपनी तीसरा यात्रा में उसने हवाई द्वीपों की खोज की। उसने साहित्यिक कृति भी लिखी। वॉयज अराउंड द वर्ल्ड अर्थात विश्व की जहाजी यात्रा। चौधरी चरण सिंह 1902 से 1987 तक। वे लोकदल पार्टी के नेता थे। 1779 में वे भारत के प्रधानमंत्री बने। चंगेज खान मंगोल विजेता जो इल्तुतमिश 1210 से 36 के शासनकाल में भारत आया। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य गुप्त वंश के वीर सम्राट। इनके शासनकाल में कला और साहित्य ने खूब उन्नति की। इस युग को गुप्त वंश के सुनहरे वर्षों के नाम से भी जाना जाता है। एडोल्फ हिटलर 1889 से 1945 ऑस्ट्रिया में जन्मा जर्मन तानाशाह, जिसने 20वीं सदी में इतिहास के क्रम को बहुत प्रभावित किया। उसने प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मन सेना में सेवा की। बाद में उसने नाजी पार्टी की स्थापना की और 1933 में चांसलर बन गया। उसने विश्व के देशों को द्वितीय महायुद्ध में धकेल दिया, जिसमें 50 लाख लोगों की जान गई। 1939 में उसने पोलैंड पर आक्रमण किया, जिसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और 1945 में जर्मनी पूरी तरह से परास्त हो गया। उसने अपनी प्रेमिका ईवा ब्राउन से अप्रैल 1945 में विवाह रचाया और ऐसा कहा जाता है कि अगले दिन उसने आत्महत्या कर ली। एसोप 600 ईसा पूर्व। एसोप फेबिल्स नामक कृति का ग्रीक लेखक था। उनकी इस रचना में नैतिक कहानियां हैं, जिसमें मुख्य भूमिका में पशु हैं। प्रसिद्ध कहानियां कछुआ और खरगोश इसी पुस्तक की रचना है। अकबर 1542 से 1605 भारत के महान मुगल बादशाह। उसने 1556 से आगे शासन किया। अल बरूनी प्रसिद्ध अरब इतिहासकार जो महमूद गजनवी की सेना के साथ भारत आया और भारत के बारे में लिखा। अल्फ्रांसो अलबुकरक
पूर्व में पुर्तगाल साम्राज्य की स्थापना की। उसने 1510 में गोवा को फतह किया और 1515 में उसकी मृत्यु हो गई। सिकंदर महान 356 से 323 ईसा पूर्व मकदूनिया का राजा है, जिसने लगभग समस्त एशिया को जीत लिया था और 326 ईसा पूर्व में पोरस भारत को हराया। उनकी सेना में विद्रोह ने उन्हें भारत और भीतर जाने से रोक दिया और 323 ईसा पूर्व में उसका निधन हो गया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल 1847 से 1922 स्कॉटिश अमेरिकन वैज्ञानिक, जिसने 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया। अलीगिरी दांते 1265 से 1321 ईस्वी इटालियन कवि, डिवाइन कॉमेडी का लेखक एवं दार्शनिक। कविता संग्रह जिसमें एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन है। यह यात्रा नरक से होकर जाती है। उसने प्रेम कविताएं भी लिखी, जिनका संग्रह पुस्तक ला विता नुवोवा में है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1881 से 1955 स्कॉटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट, जिसने पेनिसिलिन का आविष्कार 1928 में किया, लेकिन फ्लेरी और चेन ने इस कार्य को और आगे बढ़ाया, जिनके साथ उसने 1945 में औषधि में नोबेल प्राप्त किया। अल्बर्ट आइंस्टीन 1879 से 1955 ईस्वी 12वीं सदी के महानतम वैज्ञानिक। वे 1879 में जर्मन के उल्म शहर में पैदा हुए और स्विट्जरलैंड में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने 1905 में एक सापेक्षता सिद्धांत की क्रांतिकारी खोज की। इस खोज ने यूरोप के दूसरे भौतिक वैज्ञानिकों के बीच इनकी ख्याति स्थापित कर दी। इस कार्य के लिए उन्हें 1921 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 18 अप्रैल 1955 को अमेरिका में इनका निधन हो गया। एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन 1802 से 1992 1850 से लेकर 1892 अपनी मृत्यु तक इंग्लैंड के राज कवि थे। वे इस मेमोरियम, जो एक महान सौंदर्य और गहरे विचारों की कविता के रचयिता थे। अलाउद्दीन खिलजी इन्होंने 1296 से 1316 ईस्वी के बीच उत्तरी भारत में शासन किया। वे खिलजी वंश के एक शक्तिशाली शासक थे और उनके शासनकाल में मुसलमान नर्मदा नदी की ओर दक्कन तक गए। आंग दोरजी एक नेपाली शेरपा, जो 1984 में बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला जिसने माउंट एवरेस्ट में चढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, साथ ही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा। यह एक मिसाल है कि वह 2 बार बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के प्रयोग के एवरेस्ट पर चढ़ा। आर्किमिडीज 287 से 212 ईसा पूर्व एक ग्रीक वैज्ञानिक और गणितज्ञ, जो अपने एकमात्र आविष्कार सिद्धांत तैरते रहने की शक्ति लॉ ऑफ फ्लोटिंग के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने लीवर के सिद्धांत की खोज की और उनका विश्लेषण भी किया। इसके अलावा उन्होंने जल के स्तर को बढ़ाने के लिए आर्किमिडीज स्क्रू की खोज की। आर्थर होली रोयटेजन अमेरिकी वैज्ञानिक, जो अपने एक्सरे शोध के लिए जाने जाते हैं, 1927 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। आर्यभट्ट 476 जन्म ईस्वी भारतीय खगोल शास्त्री, गुप्त काल में थे। भारत के प्रथम सैटेलाइट का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। एल्फ्रेड एडलर 1870 से 1937 वियना के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक। इन्होंने
इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अर्थात हीन भावना विचारधारा का संकल्प दिया था। आयस थीलुस 524 से 456 ईस्वी ग्रीक नाटककार, कवि व त्रिशती अंत वाले ग्रीक नाटक के संस्थापक। आगा खां फोर जन्म 1936, विश्व के 2 करोड़ मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेता। आंद्रे आगसी 1970 आंद्रे आगसी 1970 अमेरिकन टेनिस स्टार खिलाड़ी। विंबलडन 1992 में, अमेरिकन ओपन 1994 से 99 और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1995। अरुणा असफ अली 1909 से 1996 महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, समर्पित समाजसेवी और विचारों में बहुत मौलिक। 1997 में भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया। आंद्रे मेरी एम्पियर 1775 से 1836 फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री, जिसके नाम पर विद्युत धारा की इकाई का नाम दिया गया। अशोक महान 264 से 228 ईसा पूर्व, वे चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। अशोक महान के महान सम्राट थे, भारत के महान सम्राट थे। कलिंग युद्ध के पश्चात उन्होंने हिंसा का परित्याग किया और बौद्ध धर्म को स्वीकारा। अरविंदो घोष, वे भारतीय राष्ट्रीय व्याख्याता, एक दार्शनिक, कवि और संत थे। उनकी प्रमुख कृतियों में लाइफ डिवाइन और गीता पर निबंध है। बाबर 1483 से 1530, वे भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्होंने पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद दिल्ली का सिंहासन जीता और लगभग 4 साल तक शासन 1526 से 30 किया। बाणभट्ट संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान, हर्षवर्धन के राजकवि, जिन्होंने कामदगिरि और हर्षचरित की रचना की। बहादुर शाह जफर 1807 से 62 मुगल वंश के अंतिम शासक। उन्होंने 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध भारत की स्वाधीनता की पहली लड़ाई लड़ी थी। हार के बाद ब्रिटिश ने उन्हें देश से बाहर रंगून भेज दिया। बनर्जी डब्ल्यू.सी. भारतीय नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के लिखने वाले, जो उनकी कृति आनंद मंच से लिया गया है। वे एक प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार थे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल पे जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों। इसका अगला पार्ट फिर जल्दी ही आएगा, देखना ना भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।